जब भी हम लोग कोई रियलिस्टिक आर्ट वर्क बनाने जाते हैं ना, तो उसमें शेडिंग और ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ कि ब्लेंडिंग टूल कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो स्पेसिफिकली आपके आर्ट वर्क के लिए ज़रूरत है। जैसे हमें स्मूथ शेडिंग की ज़रूरत है ना, स्मूथ ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, तो ऐसे कौन कौन से अवेलेबल हैं अभी मार्केट में और कितने हम ले सकते हैं और कौन सा जो ब्लेंडिंग टूल है हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ मैंने चूज़ करके रखे हैं 4 ब्लेंडिंग टूल जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। टिश्यू पेपर है, पेपर स्टैम्प है, मेकअप ब्रश है और आई एप्लीकेटर जो कि मेकअप में यूज़ होता है। तो कोई भी एक पेंसिल आप ले लो 4B या 6B, उसको मैंने शेड किया है यहाँ पे और एक बेसिक शेड है। अब इसको मैं ब्लेंड करने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे एक स्मूथ रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे एक एक करके सबको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कि ब्लेंडिंग हम लोगों ने स्टार्ट की है, कई ट्यूटोरियल में हम लोगों ने यूज़ भी किया है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है हमारी स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए, तो पहला जो हम लोगों ने कर लिया है। अब दूसरा जो है मेकअप ब्रश, मेकअप ब्रश में भी हम लोगों ने वही किया। आप सर्कुलर मोशन से आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। अब बारी आ जाती है पेपर स्टैम्प, जिसको अभी हम लोगों ने बहुत ही सॉफ्ट हैंड से यूज़ किया यहाँ पे और बहुत जेंटल यूज़ किया, बहुत प्रेशर भी नहीं देना है। और वही प्रेशर हम लोगों ने सारे जितने भी टूल है ना उसमें यूज़ किया। तो अभी बारी आ जाती है टिश्यू पेपर की। टिश्यू पेपर को भी बहुत ही जेंटल हम लोगों ने यूज़ किया, सॉफ्ट हैंड। और यहाँ पे कई सारे पोर्ट्रेट भी हम लोगों ने यूज़ किए हैं टिश्यू पेपर को ही। और टिश्यू पेपर जो है ना बहुत चीप और हर घर में पाया जाता है यहाँ पे। तो अभी बारी आ जाती है रिजल्ट की। तो एक एक करके सबको हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया। अब मैं रैंक के हिसाब से आपको दूंगा। मैं सबसे अच्छा जो लगा मुझे वो है पेपर स्टैम्प। उसके बाद आप देख रहे हो ना कि उसकी रैंकिंग हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। और जो सबसे अच्छा जो यहाँ पे ब्लेंड हुआ है इस पेपर पे, जो ग्रे पेपर हम लोगों ने यूज़ किया, उससे ही आज हम लोग ब्लेंड करने वाले। तो एक जो है एक मेटल बॉल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं और उस पर देखेंगे कि ये जो ब्लेंडिंग स्टैम्प है ना कितना काम करता है। और ये जो ट्यूटोरियल है ना वो बिगिनर्स के लिए, तो यहाँ पे प्रोफेशनली मैंने ड्रॉ नहीं किया, बहुत ही सिंपल बनाया मैंने और कम से कम टाइम में आप रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले एक जो शेप हम लोगों ने बनाया और जो सेंटर में एक बनाया है शेप, वो क्या है, वो उसको हाईलाइट ही रखना है। तो यहाँ पे किनारे से देख रहे हो ना कि किनारे से लेके जो भी हम लोगों ने आगे सर्कल बनाया ना उस तक एकदम सॉफ्ट रखना है। और सॉफ्ट रखने के बाद मैंने किनारे से नीचे की तरफ से ऊपर हम लोगों ने ब्लेंड किया, जो कि कहीं ना कहीं से आप बिगिनर्स है ना उनको मैं बता दूं कि आप उसको उस तरीके से यूज़ ना करें। क्योंकि क्या होता है ना कि डार्क जो होता है ना वो और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ऊपर की तरफ, सेंटर की तरफ, जहाँ पे हमें ब्राइट रखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लीन किया है अभी। और क्लीन करके हम लोगों ने अब ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। जहाँ पे देख रहे हो ना कि कैसे जब सेंटर में पार्ट में देख रहे हो ना वहाँ पे ब्राइट रखना है, तो वहाँ पे हल्का ही रहेगा जब भी ब्लेंड करोगे। और जैसे जैसे किनारे की तरफ जाएगा वो थोड़ा डार्क होगा। तो वही चीज़ें की हम लोगों ने। और यहाँ पे देख रहे हो कि एक स्मूथ रिजल्ट जो है वो आया है। हो सकता है कि आपसे पहली बार में ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ना हम लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर नहीं लगाने, एकदम जेंटल यूज़ करना है। प्रेशर एक समान हर जगह करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे सेकंड लेयर की बारी आ गई। तो पहला लेयर हम लोगों ने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। और सेकंड लेयर जो है ना, जब मेटल बॉल होता है ना वो क्या होता है ना कि आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट होता है ना उसको अकॉर्डिंग टू लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है। वहाँ पे उसकी जो इमेज होती है ना वो उस पर कास्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी इमेजेस कास्ट होंगे उसको हम जैसे ग्रे स्केल में हम लोग बना रहे हैं, तो उसको हम लोग करने वाले हैं अभी कंप्लीट। तो उसमें टोनल क्वालिटी आपको दिखेगी, मिड टोन, डार्क टोन और लाइट टोन। लाइट टोन सबसे पहले हम लोगों ने कर लिया था। सेकेंड जो लेयर है हम लोगों ने बनाया और ये सेकेंड लेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने कर दिया ब्लेंड उसी ब्लेंडिंग स्टैम्प से। इसके बाद बारी आ जाती है ब्राइट करने की। ब्राइट के साथ साथ उसके एजेस को उसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लीन करने की। तो एजेस जो है वो क्लीन करना चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जितने बिगनर्स है उसको मुश्किल आ सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी देखो, अभी आप बारी आ जाती है थर्ड लेयर की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना क्रिस्टल बॉल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है। ब्राइट पार्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि डार्क पोर्शन। तो डार्क पोर्शन जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, एक होता है ब्राइट और डार्क, जिसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब बारी आ जाती है शेडो की भी।
विदाउट शेडो आप कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना उसको किसी और चीज़ पे कास्ट कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए हमें ना जो भी आप ऑब्जेक्ट है अगर सरफेस पे भी अगर आप बना रहे हो तो उसको हमें करना पड़ेगा नीचे कॉन्टैक्ट शेडो। कॉन्टैक्ट शेडो के बाद एक शेडो भी होता है। तो डिपेंड करता है कि शेडो जब आप बना रहे हो तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, लाइट बहुत नज़दीक है तो शेडो बहुत शार्प बनेगा, नहीं तो ब्लर बना के छोड़ दो जैसा मैंने यहाँ पे किया है। अब बारी आ जाती है थोड़ा सा, जैसे कि आप देख रहे हो ना कि कंप्लीट हम लोगों ने उसको एकदम सा वाइट नहीं छोड़ा है उसको, और उसको शेड हर जगह किया है। और शेड हर जगह करने के बाद अब बारी आ जाती है उसको हाईलाइट देने की। तो हाईलाइट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको हम लोगों ने दिया है चारकोल पेंसिल। मैंने जनरल की चारकोल पेंसिल यूज़ किया, आप चाहोगे तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। बिगनर को भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट नहीं किया वाइट चारकोल पेंसिल के लिए क्योंकि ये बेस्ट है, और यही स्टार्टिंग से यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे उसको भी हमें ब्लेंड करना है क्योंकि क्या ना एजेस बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दिखनी चाहिए, स्पेशली वाइट के। डार्क है तो फिर भी आप डार्क एजेस दिखा सकते हो। और यहाँ पे किनारे की तरफ भी हम लोगों ने कर लिया, और ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने क्रिस्टल बॉल। इसका आपको मिल जाएगा चारकोल वर्जन भी, क्योंकि दोनों ही मैंने बनाए हैं। और इसका स्लो वर्जन अगर आप चाहिए ना तो आप ले सकते हैं। कहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, एक मेंबरशिप प्लान है जो कि सिर्फ और सिर्फ 59 से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट तो वैसे 29 से हो रहा है, लेकिन आप 59 से लेके जितने भी मैंने स्लो वर्जन वीडियोस बनाए हैं ना यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने बनाया यहाँ पे, तो वो उस वीडियो को फॉलो करके जो अभी आप देख रहे हो इसको फॉलो करके आप प्लान भी ले सकते हो, और जितने भी स्लो वर्जन मैंने बनाए उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि ज्वाइन बटन है यहाँ पे, ज्वाइन पे क्लिक करना है और क्लिक करके वो बेनिफिट ले सकते हो। तो ये ट्यूटोरियल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।